guys, welcome back to my YouTube channel. This video is gonna be about the people who are in no contact. तो अगर आप अपने पर्सन के साथ no contact situation में हो, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए होने वाली है. So let's hop on to the reading and let's try to understand what are their energies. Okay, Vaigruji, please tell me the person that my viewer are in no contact with. के पार्टनर की करंट एनर्जीज. सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट एनर्जीज. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. वाइग्रुजी, करंट एनर्जीज ऑफ द पर्सन. हार्ट ब्रोकन, ओवरवेल्म्ड. सो सी, आपके जो पर्सन है इनकी एनर्जी ऐसी दिखती है दैट दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू. they loved the connection that you guys had. They really is reminiscing about how the flow of emotions were there. कितना स्मूथली, कितना स्विफ्टली आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन था वो था. उस चीज़ को याद करके इनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं और वो उसी प्यार को फिर से फील करने, फिर से रिवाइव करने उन मोमेंट्स को आपके पास आना चाह रहे हैं. ओके, they want to bring in the expansion in the connection with their love, with their emotions. ठीक है. नेक्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है, आपके पार्टनर की बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्ड एनर्जी भी है. बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बोझ बन गया है उनके लिए अभी डे टू डे की लाइफ की चीज़ों को करना भी. ठीक है. इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं ऑलरेडी. ठीक है. करियर का बोझ भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, और अब आपका ना होना, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में चीज़ें जाना इज ऑल्सो कॉजिंग देम टू बी टेरेबल राइट नाउ. या बिकॉज आपके होने से ही ना एक सुकून था. ऐसा नहीं कि इंसान पोटेंशियल नहीं रखता ये सारे काम खुद करने की. This person is way too capable of doing all those things by themselves, but not having you is like वो उन पे हावी पड़ रही है वो चीज़. ठीक है. and his emotional well-being is terrible. ठीक है. बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से ये गो थ्रू कर रहे हैं. आपसे दूर होने का मतलब ही यही है इनके लिए that they are hurt and they are hurting. लाइक एक होता है कि दर्द हुआ और ख़त्म हो गया. नो, इट्स अ कॉन्टिन्यूस साइकिल फॉर देम इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग टू देम. ठीक है. रीज़न देखते हैं सो दैट ये वीडियो आपके साथ और ज़्यादा रेजोनेट करें. वाइग्रुजी, व्हाई देयर इज़ अ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द पर्सन हु इज़ व्यूइंग दिस वीडियो एंड द पर्सन दैट दे वांट टू नो अबाउट. इनके बीच में वाइग्रुजी कम्युनिकेशन है क्यों नहीं? रीज़न क्या है? क्लैरिटी ना होना, कम्युनिकेशन एंड डिस्टेंस यहाँ पे मुझे दिखता है. समवन कुड बी लिविंग एट अ जोग्राफिकल डिस्टेंस, या उनका जो विजन था वो दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वांटेड. सो नज़रिए का बदलाव. ठीक है. और दोनों की अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस एंड हाउ दे वांट टू प्रोसीड, उस चीज़ का डिफरेंस वाज द रीज़न जिसकी वजह से यू गाइज टर्न बैक ऑन टू ईच अदर. फ्यूचर सी, अब वो एक्सपेंशन के लिए रेडी है जैसे मैंने बोला. और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी 3 नंबर का कार्ड है, जुपिटर का कार्ड है. जो लेवल का एक्सपेंशन, जो नेक्स्ट स्टेप्स आप लोग चाहते थे वो मैच नहीं कर रहा था. दोनों की विजन वाज नॉट मैचिंग. ठीक है. अब बहुत सारे सिनेरियोज इसमें हो सकते हैं कि फैमिली की एक्सपेक्टेशन थी या खुद का करियर था. बहुत सारे इसमें हो सकते हैं. वो बहुत जर्नलाइज हो जाए, बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो जाएगा. लेट्स कीप इट जर्नल फॉर नाउ. ठीक है. तो वो होना, जोग्राफिकल डिस्टेंस आना, आप दोनों के बीच में ना एक्चुअली आई वुड से सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि आइदर आई हैव टू चूज दिस पर्सन और आई हैव टू चूज माई सेल्फ. तो ये रीजंस की वजह से आई एम सीइंग आपको उस लेवल की क्लैरिटी ना मिलना, उस लेवल का हिम्मत ना होना कि यार मैं इसमें एफर्ट पुट करूँ भी. you guys started doubting it. ठीक है. और फिर यहाँ पे चीटिंग स्टार्ट हो गई. चीटिंग के बहुत सारे मीनिंग्स निकाल सकते हो. हर किसी के लिए चीटिंग का मीनिंग अलग होता है, राइट? इनकंसिस्टेंट एफर्ट्स इज अ चीटिंग. नॉट बीइंग अवेलेबल फॉर योर पार्टनर इज अ चीटिंग. ओके. सो इनकंसिस्टेंसी इज व्हाट आई एम सीइंग प्राइमरीली. जानबूझकर ही एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी ना रखना, यहाँ पे वो फीलिंग, मुझे क्लैरिटी ना देना. ठीक है. वो चीज़ मुझे यहाँ पे रीज़न दिखता है आप लोगों के लिए, और उसकी वजह से प्यार ड्रेन आउट होता गया. ठीक है.
जो न्यू बिगनिंग आप लोग चाहते थे वो नहीं हो पाई इधर, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकेलापन भी, एक इंसान चला गया, सब मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद कर लूँगा, नहीं हो रहा तो मैं अपना देख लूँ, वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हर्मिट कार्ड, not being there for each other, not being there for each other, एक दूसरे के रूट्स को ना समझ पाना। लेट्स नाउ सी, विल दिस पर्सन गोना रीच आउट टू यू, या तो वो रीच आउट कर ले तो ये रिश्ता बेहतर हो जाएगा, या आपके रीच आउट करने से रिश्ता बेहतर हो जाएगा, और क्या इस रिश्ते में वो पोटेंशियल है टू गेट बेटर और नॉट। आई विल बी सीइंग ऑल ऑफ इट, ठीक है। वाहेगुरु जी, too many cards, no, वाहेगुरु जी, जो पर्सन ये वीडियो देख रहे हैं, क्या इनको अपने पार्टनर को जो नो कांटेक्ट में है उनको रीच आउट खुद करना चाहिए? आपको नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके दिस पर्सन टर्न देयर बैक ऑन यू बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, जो भी आपके बीच में कन्फ्लिक्ट्स थे उसकी वजह से सी मूव ऑन हुआ है, इमोशनल डिस्कनेक्ट हुआ है यहाँ पे। सो आई थिंक आपके जाने से अब कुछ होगा नहीं, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, कुछ फ़ायदा होगा नहीं। आप रो लो, आप गिड़गिड़ा लो, अगर एक इंसान को रियलाइजेशन ही नहीं है ना कि ये रिश्ता हमारा है और हमें ठीक करना है, तब तक आपके करने से कुछ होगा नहीं। तो आपका चुप रहना, आपका शांत रहना बेहतर है। वाहेगुरु जी, क्या ये खुद आगे रहकर आएंगे, इनसे बात करेंगे। वाहेगुरु जी, क्या ये कनेक्शन हैज़ met is dead end? Yes and no. Oh my god, I think ये सिचुएशन ख़त्म है। This situation is dead end, क्योंकि आपका जाने से कुछ बदलाव होगा नहीं और इस इंसान को आपके पास आना नहीं है। तो आप जो भी कर लो, आई डोंट थिंक ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में कोई फ्यूचर पोटेंशियल है, ठीक है। आई थिंक मोर ऑफ लाइक, अगर एनी विच वे इस इंसान को रियलाइजेशंस होती हैं तभी ये आएंगे, अपोलोजाइज भी करेंगे, बताएंगे कि मैंने मूव ऑन करके ट्राई किया पर मुझसे नहीं हो पाया। आई थिंक ये बहुत कम लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि इस पर्सन को रियलाइजेशन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और इमोशनली नहीं ज़्यादा, मैं कहूँगी प्रैक्टिकल इंसान है, जिसकी वजह से इसको हैंडल करना आता है अपनी सिचुएशंस को। सो फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू दिस पर्सन माइट कम बैक और आप फील करोगे कि ये आया भी है तो रियलाइज कर, अकड़ में नहीं आया, चौड़ में नहीं आया कि भाई हाँ जी भाई नहीं, नो। इफ दिस पर्सन कम्स, वो बहुत हम्बल होके आएंगे, बहुत रियलाइजेशंस के बाद आपके पास आएंगे टू मेक थिंग्स बेटर विद यू, ओके, टू ऑफर यू समथिंग। वाहेगुरु जी, एनीथिंग एल्स? सो वी हैव अंडरस्टूड कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत कम चांसेस है आपके इस रिश्ते में ठीक होने के, बहुत कम चांसेस हैं, इट्स वेरी ब्लीक, ओके। वाहेगुरु जी, क्या मेरे व्यूअर्स को इस पर्सन से मूव ऑन कर लेना चाहिए? येस एंड नो। आपको करना चाहिए, आप करोगे ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेडिंग का कार्ड है, ये मैरिज का कार्ड है, ठीक है, और नंबर 6 है, वीनस है। तो आप ऐसे लोगों से मिलोगे जिसके साथ आपकी सिंपैथी एम्पैथी बैठती है, जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठेगी, और फ्रेंडशिप से रिश्ता स्टार्ट होगा एंड इट विल मूव टूवर्ड्स वेडिंग इज व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू, ओके। एंड ये बहुत ज़्यादा ना रूटेड कनेक्शन होने वाला है, जहाँ पे आप एक दूसरे को स्पिरिचुअली बहुत अच्छे से जानोगे, पहचानोगे, समझोगे, with very less words you will be able to understand each other। बहुत फेयर ये रिलेशन रहने वाला है। सो आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल हाईली रिकमेंड लीव द पास्ट, स्पेशली अगर वो इंसान था जो आपको छोड़ के गया है ना,
तो आपको उसको जाने देना चाहिए, क्योंकि उसके वापस आएगा भी ना, अगर वो बहुत कम चांसेस, और अगर आएगा तब की तब देखना आप। अभी के लिए, आपके लिए, आज के लिए, आपके लिए सही चीज़ जो है करने की वो यही है, लेट मी डिस्कनेक्ट। ठीक है, आपको उतना प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी हो ना, खुद को भी हैंडल करो, बिकॉज ये पर्सन नहीं आएगा, बहुत कम लोगों के लिए आएगा, आएगा तो वो बहुत अच्छी ट्यूनिंग में आएगा, तब आप उसको फिर भी वापस ले सकते हो। ठीक है, बट इफ यू वॉन्ट कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, देन दिस इज नॉट द वीडियो फॉर यू, दिस इज नॉट द सिचुएशन फॉर यू। आपके लिए आइडियल सिचुएशन ये रहेगी, आप इधर से मूव ऑन करो विद द जस्टिस कार्ड। आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जो बहुत बैलेंस्ड है, जो बहुत फेयरनेस रखेगा आपके साथ। ठीक है, तो आपको इस सिचुएशन में खुद ही टैप इन करना पड़ेगा। अपने आप को कम मत समझो, डोंट टैप इन टू दिस एनर्जी ऑफ लैक। मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैंने नहीं किया, मैंने एफर्ट्स नहीं डाले, मेरे में कमी होगी, मैंने ये कर दिया। नो, इट्स नॉट अबाउट यू। अगर आपका पर्सन आपको छोड़कर गया है, इट्स अबाउट देम। इफ यू आर द वन जिसने रिश्ता छोड़ा है, तो या तो हम्बल हो जाओ, या तो रियलाइज कर लो चीज़ों को और चले जाओ वापस। ठीक है, इफ नॉट देन डोंट गेट इनटू सेल्फ पिटी is what I want to say, because it's just gonna overwhelm you. It's just gonna make your day-to-day life feel like a mess, and you don't want to do that. I'm sure you should not do that. ठीक है, take your power back is what I want to tell you. Any closing messages? Let me see for your love life. Okay, Vaikuruji, please tell me the person who is viewing this video. वाहिगुरुजी, जो भी ये वीडियो से कनेक्ट कर रहे हैं उनके लिए लव लाइफ में क्या गाइडेंस है? फ्रेंडशिप, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप। आपकी लाइफ में कोई फ्रेंडशिप की तरह, या आपके कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको इंट्रोड्यूस कराए विद दिस न्यू पर्सन, एंड इट विल स्टार्ट एज अ फ्रेंडशिप ओनली। नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर कनेक्शन, एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। सो आपको गाइड ही यही करा जा रहा है दैट यू नीड टू, और हर इंसान को ना एकदम से उसके साथ शादी मत प्लान कर लिया करो, उसके साथ फ्यूचर मत सोचने लग जाया करो। जानो एक इंसान को, उसके रूट्स को जानो। एंड हम ये कर देते हैं, नॉट इवन यू, आई ऑल्सो डू दैट, आई एम ऑल्सो चेंजिंग माई सेल्फ। ओके, सो एक इंसान की असलियत देखो, उसको पसंद करो, उसको एज अ दोस्त पसंद करो पहले। डोंट क्रॉस योर बाउंड्रीज ऑन द फर्स्ट गो, नो यू डोंट हैव टू डू दैट। ओके, दोस्त बन के उसको अच्छे से जानो कि आर दे रियली द वन दैट कैन प्रोटेक्ट यू एंड होल्ड यू जेंटली लाइक यू वांट टू बी हेल्ड, राइट? You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the event in your life. Through turmoil, a blessing will be revealed. We can't make this up, guys. इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं जो रीयूनियन की भी बात करते हैं। आपको ये, दिस इज अ कंप्लीट अलाइनमेंट, दिस इज व्हाट वी कॉल अलाइनमेंट। ओके, तो आपको ये कार्ड यही बता रहा है, थ्रू टर्मोइल आपको कुछ चीज़ें समझाई जा रही है, उनको सीखो, उनको समझो, और इसको एज अ ब्लेसिंग कंसिडर करो जो हो रहा है। पहले तो डोंट लाइक गेट इनटू दिस जोन कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, दैट सेल्फ पिटी, उसमें मत जाओ। आप बैठो खुद के साथ, माइंड मैप करो, लिखो जो भी चीज़ आप गो थ्रू कर रहे हो, जो भी फीलिंग आप फील कर रहे हो। गेट ऑन अ कॉल विद अ फ्रेंड, गेट ऑन अ कॉल विद मी, आई एम देयर फॉर यू गाइज। ओके, बट अपने आप को माइंड मैप करो ताकि आप ना उस, यू डोंट श्रिंक योर सेल्फ, इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू। सो इफ यू डू दैट, if you take care of yourself, you will realize that a blessing will be revealed to you. ठीक है, तो trust this process is what I can tell you. That's it for now. Make sure to follow my channel and stay connected with me, as I love to help everyone out there. I'm gonna see you in the next one. Till then,